नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 6 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट के प्रश्न दिए और उन्होंने कहा कि इन्हीं में से 4 करना है। तो मैं पूरे प्रोजेक्ट यहाँ आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ एक एक करके। आपको जो उनमें 4 बहुत अच्छे लगते हो तो उनको आप लिख सकते हैं, या उसी तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले सफेद रंग के यानी A4 व्हाइट पेज लेंगे, और चाहे तो लाइन वाले ले लें लेकिन अच्छे लें। ठीक है, व्हाइट मैं सजेशन करूंगा क्योंकि ये ज्यादा बेटर रहते हैं। तो उस साथ में स्केल ले ले यानी पटरी जिसे बोलते हैं, स्केच पेन ले लो या कलर पेन ले लो। उसके बाद क्या करेंगे, पहले फ्रंट पेज बनाएंगे। तो फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। उसमें सबसे ऊपर आप स्कूल का नाम लिख दो, जैसे इसमें लिखा है आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। उसके पश्चात नीचे पर हम ये स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना देंगे और उसमें लिख दें परियोजनाकार 6, या पर आप पहले लिख दो उसके बाद ये बॉक्स बना दो। ये हो गया। बाद में नीचे हम उसके लिख देंगे नाम पवन अग्रवाल। ठीक, यहाँ लिख दिया कक्षा 12वीं, यहाँ नीचे लिख देंगे रोल नंबर, इधर लिख देंगे विषय हिंदी। अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ जोड़ना तो इसके नाम यहाँ पर या नीचे या सामने अपने शिक्षक का नाम भी जोड़ सकते हो। उसके पश्चात अब शीर्षक लिखोगे नहीं, सीधे प्रश्न लिखोगे क्योंकि प्रश्न बोर्ड ने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो प्रश्न ये दिया है इस प्रकार, अपने मन से कुछ नहीं करना। आपके जीवन में किसी एक महत्वपूर्ण यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न दिया, इसी का उत्तर हमें लिखना रहेगा। उसी फ्रंट पेज में ही आप सत्र 2022-23 जो भी सत्र रहे आपका लिख दो। ये 22-23 का तो 22-23 लिख दिया। ये हो गया पहला पेज कंप्लीट। देख लो किस तरह से, ऊपर स्कूल, फिर परियोजनाकार 6, नाम, कक्षा, रोल नंबर, हिंदी और प्रश्न और सत्र। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरे पेज पे। ठीक, फर्स्ट पेज में उतना ही करना। आप दूसरे पेज में क्या करोगे, उत्तर लिखोगे। अब इन्होंने कहा कि यात्रा का वर्णन करो, तो यात्रा वृत्तांत ही लिखना है लगभग 200 शब्दों में, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चल जाएगा। तो शुरुआत ऐसे करेंगे। देखो ये जो यात्रा है वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं। आपने जो यात्रा की वो लिखोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से लिखेंगे, साल 2018 दिसंबर के माह में मैंने लगभग 1 सप्ताह की यात्रा की योजना बनाई थी। यात्रा मैंने भोपाल से शुरू की थी। पहले दिन शाम को पंजाब मेल से चले और दूसरी शाम को 4 बजे अमृतसर के स्टेशन पहुंचे। उसके बाद नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए एक हॉस्टल में रुके थे। फिर उसके पश्चात शाम को तकरीबन 7 बजे स्वर्ण मंदिर देखने और समझने के लिए अपने समूह के साथ गया। मंदिर देखने के बाद 9 बजे वहीं पर लंगर खाया। उसके बाद मंदिर के पास की बाजारों में भ्रमण करके कुछ सामान भी खरीदे या सामान खरीदा। उसके बाद अपने आवास में आराम करने के लिए चले गए, यानी जहां पर हम ठहरे तो वहीं पर आ गए। फिर नई लाइन से पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, वहां एक बस पहले से बुक कर रखी थी, यानी बस पहले से बुक कर ली थी ऑनलाइन। सुबह 4 बजे बस से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर को रवाना हुए। सुबह 7 बजे जम्मू पहुंच जाते हैं। पहले से बुक किए गए यात्रा आवास पर बैग रखकर समूह के साथ मंदिर जाने से पहले पास लेकर माता का जयकारा लगाते हुए दर्शन हेतु आगे बढ़ने लगते हैं। देखो पहले से सब चीजें, पहले से बस हुई, कमरे हुए, ये सब पहले से बुक कर लेते हैं। उसके पश्चात अब जब दर्शन करने जाना तो उसके लिए हमें पास अपना आईडी दिखाकर लेना होता है, तभी जाने की परमिशन होती है, ऐसे कोई नहीं जा सकता। लगभग दोपहर 12 बजे देवी माता के दर्शन करने को मिल जाते हैं, यानी 12 बजे पहुंचकर हम दर्शन कर लेते हैं। माता के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। उसके पश्चात वहीं दाएं साइड पर भैरव बाबा विराजे, वहां थोड़ा चलना पड़ता, उनके दर्शन भी कर लिए। उस माता और बाबा के दर्शन से हमारे सारे लिखा है सारे पाप नष्ट हो गए, ऐसा हमें महसूस होता है। फिर आगे दिसंबर का
महीना होने पर बर्फ में मस्ती करने का अवसर भी मिला। वहीं भैरव बाबा के बगल में बहुत सारी बर्फ थी, वहां मस्ती भी करने को मिली, जो मेरे लिए किसी असीम कल्पना से कम नहीं था। रात्रि 8 बजे अपने आवास पर लौटकर खाना खाकर सो जाते हैं। अब उसके बाद आता है फिर चौथा दिन। तो चौथे दिन सुबह 4 बजे बस में बैठकर वापस अमृतसर आए और वहां से बाघा बॉर्डर देखने गए। तो दोपहर 12 बजे पहुंचकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली, यानी वहां बैठ पहुंचे और बैठ गए। उससे पहले एक रेस्तरां में यानी एक रेस्टोरेंट में भोजन किया। सभी के अंदर देशभक्ति का जुनून हिलोरे मार रहा था, सो सभी ने अपने अपने गालों पर तिरंगा बनवाया। सभी ने पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, बाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की सेना ने अपने अपने मार्च का प्रदर्शन किया। वहां पर शाम को पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के जो सैनिक रहते वो अपना प्रदर्शन करते हैं गेट के पास, जो बहुत ही रोमांचकारी था। बढ़िया देशभक्ति गीत भी बजते हैं और भीड़ रहती है और नारे भी लगते हैं। मैंने यह दृश्य अपने जीवन में पहली बार देखा था, यानी ये मेरा पहला अनुभव था कि बाघा बॉर्डर पे इस तरह से की स्थिति रहती है। बाघा बॉर्डर क्या है? भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसी जगह को कहते हैं। फिर नए लाइन से लिखेंगे, वापस आकर धर्मशाला में आराम करने के लिए फिर अमृतसर जाते हैं। यानी बाघा बॉर्डर से वापस आए, कमरे में अपना थोड़ा फ्रेश हुए और फिर दोबारा कहाँ जाते हैं? स्वर्ण मंदिर के दर्शन का अवसर मिलता है। मंदिर के दर्शन करके मन पवित्र हो जाता है। उसके बाद आवास पर लौट आते हैं, यानी इस बार फिर अब मार्केट नहीं जाते हैं। 5वें दिन शाम को पंजाब मेल से भोपाल के लिए रवाना होते हैं और 6वें दिन भोपाल स्टेशन पहुंच जाते हैं। इस तरह हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। इस यात्रा से नए अनुभव मिले, जो यादें हमेशा ही मेरी स्मरण में सुरक्षित रहेंगी। तो ये हो गया आपके द्वारा की गई यात्रा का वर्णन। अब अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जैसे ये अपलोड होगा उसके मैं कुछ दिनों बाद इसको भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परियोजनाकार नंबर 6। ये परियोजना है, ठीक, परियोजना नहीं है, जिसको प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये आपका 6वां पूरा हो गया। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, संदेह हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते। आप चाहो तो इसी को जो मैंने आंसर लिखा ये लिख सकते हो, या फिर आपके द्वारा की गई कोई यात्रा का वर्णन हो तो उसको लिख सकते, जो आपको अच्छा लगे, बशर्ते शुद्धियों का और वाक्य विन्यास का ध्यान रखना, यानी अट्रैक्टिव हो, ऐसा नीरस जैसा ना लगे। तो आशा करता हूं कि ये वाला प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।